राही से, जो पक्षियों और जानवरों के लिए खाना और पानी रखती है। मोहित उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम खुद परेशान हो, फिर भी दूसरों की फिक्र कर रही हो। राही मुस्कुराकर जवाब देती है, अनुपमा ने सिखाया है कि जब किसी के सामने कोई तकलीफ में हो, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे आप खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो। मोहित पूछता है कि क्या वो प्रेम के केस को लेकर चिंतित है। राही हंसकर कहती है कि वो अनुपमा को नहीं जानता। अगर अनुपमा कुछ ठान ले, तो वो पूरी दुनिया बदल सकती है। तभी अनुपमा का कॉल आता है और राही को चौंका देने वाली खबर देती है, अनुपमा ने आशीष को पकड़ लिया है। मोहित ये सुनकर दंग रह जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आशीष से पूछताछ कर रहा है कि आखिर वो जिंदा होते हुए भी खुद को गायब क्यों दिखा रहा था। तभी राही और मोहित वहां पहुंचते हैं। राही गुस्से में आशीष पर भड़कती है, लेकिन इंस्पेक्टर और अनुपमा उसे शांत करते हैं। मोहित गवाही देता है कि वही आशीष है, पर उसकी हरकतों से अनुपमा को उस पर शक होने लगता है। राही अनुपमा को प्रेम को रिहा करवाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि ये सब राघव की मदद के बिना मुमकिन नहीं होता। राघव भी सबकी मदद करके चुपचाप हट जाता है और कहता है, ये मेरे फर्ज का हिस्सा था। फिर कोठारी परिवार पहुंचता है और पराग गुस्से में आशीष को थप्पड़ मारता है। ख्याति सबको शांत कराती है और कहती है कि अब श्रीनाथ जी ने हमारी सुन ली है, प्रेम रिहा होगा। इंस्पेक्टर पूछता है कि आशीष ने ऐसा क्यों किया, तो वो झूठ बोलता है कि उसने ये सब बदले और पैसों के लिए किया। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना कोई मजाक नहीं और हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। राघव देवी दुर्गा से प्रार्थना करता है कि जैसे प्रेम को न्याय मिला, वैसे ही उसे भी मिले, क्योंकि वो भी किसी समय बेगुनाह होते हुए फंसा था। उधर माँ ही खुश होकर सबको मिठाई खिलाती है, क्योंकि राही ने बताया कि प्रेम रिहा हो चुका है। सभी बहुत खुश होते हैं। कोठारी हाउस में मोटी बा प्रेम की नजर उतारती है और सब प्रेम से मिलते हैं। पराग हाथ जोड़कर अनुपमा का शुक्रिया अदा करता है। अनुपमा कहती है कि प्रेम उसके लिए बेटे जैसा है। मोटी बा उसे रामनवमी की पूजा में आने का न्योता देती है, जिसे अनुपमा खुशी से स्वीकार करती है। वहीं अनुपमा ख्याति को मोहित से सतर्क रहने को कहती है। दूसरी तरफ प्रेम को जब पराग बताता है कि मोहित ने उसके खिलाफ बयान देने की कोशिश की थी, तो राही को मोहित पर शक होने लगता है। उधर किंजल अलमारी में ढेर सारे पैसे रख रही होती है और अनुपमा के आने से घबरा जाती है। वो कहती है कि ये ऑफिस के पैसे हैं और गलती से घर ले आई। अनुपमा कहती है कि इतने पैसे घर में रखना सेफ नहीं है। राही को मोहित पर गहरा शक हो जाता है, इसलिए वो उसके कमरे की तलाशी लेती है। उसे एक डायरी मिलती है जो जूतों के बॉक्स में छुपाई गई थी, जिसमें कोठारी परिवार की सारी जानकारी मौजूद है। तभी मोहित कमरे में आने वाला होता है, लेकिन नेटवर्क न मिलने के कारण वापस चला जाता है। राही जल्दी से डायरी की फोटो लेकर निकल जाती है, लेकिन गलती से अपना झुमका वहीं छोड़ देती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और प्रेम मिलकर मोहित और त्रिपाठी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मोहित साफ साफ कहता है कि वो प्रेम को मारना चाहता था और इसका कारण ख्याति है। वह दोनों को आर्यन के बारे में ख्याति से पूछने को कहता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल सीरियल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।